हेलो एवरीवन। सो आज हम बात कर रहे हैं केवीएस पीआरटी पेपर वन 21 तारीख को जो पेपर आया, शिफ्ट वन में जो पेपर आया था उसकी चर्चा करेंगे। मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं मेरे स्टूडेंट्स और हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं डिस्कशन साथ में इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन का। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का पेपर आया और साथ में अगर मेरे स्टूडेंट उस एग्जामिनेशन के उस क्वेश्चन को देखते तो वो क्या आंसर लगाते और वो कितना ठीक हद तक सही रहते। केवीएस का इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वन टू वन डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इसे काफी ज्यादा, एक तो वो भी मेरे से पूछ सकते हैं कि सर इसमें क्या चीजें हम लोग पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, कौन से रिसोर्सेज से पढ़े, ये वाला टॉपिक। तो शाहरुख आज हमारे साथ में है एंड विल बी ज्वाइनिंग विद मोर स्टूडेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अमन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस बेहतरीन से सेशन की। और अगर आप लोग भी अगले अगले जो डिस्कशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लॉकी सर नोट्स नाम के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। शाहरुख, क्वेश्चन दिख रहा है आपको? अमन, क्वेश्चन दिख रहा है? तो यस सर। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी इन एजुकेशन? शिक्षण के क्षेत्र में प्राथमिक सामाजिकरण एजेंसी की भूमिका क्या होती है? बताइए, क्या लगा के आते शाहरुख? फॉर्मल लर्निंग? क्या लगा के आते इसमें आप? बताइए। डेवलपमेंट ऑफ स्किल सोशलाइजेशन। चलिए, कोई और बताएगा इसमें? अमन, अमन कई किसी राठी, हर्षाली, क्या लगा के आते इसमें? हर्षिली महाजन, क्या लगा के आते आप इसमें? व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी इन एजुकेशन? शिक्षण के क्षेत्र में प्राथमिक सामाजिकरण की भूमिका क्या होती है? मूल्य और मान्यताओं को विकसित करना। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सो एक्चुअली जो प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है, ठीक है, वो समझिए कि सोशलाइजेशन 3 लेवल पर होता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया यहाँ पर शाहरुख ने। ठीक है, जो सोशलाइजेशन है वो 3 लेवल पर होता है। इसमें पहला लेवल जो आता है वो फैमिली होती है। फैमिली का काम क्या होता है? वैल्यूज बनाना, नॉर्म्स बनाना, है ना, मैनर्स डेवलप करना। हम बच्चे के अंदर मैनर्स डेवलप करते हैं, नहीं करते हैं? और अगर कोई बच्चा गाली देता है, हम उसको क्या बोलते हैं शाहरुख? बोलते हैं ना कि इससे आपके परिवार का पता चलता है ना? क्योंकि हाँ, बोलते फैमिली हैं। जो है वो प्राइमरी सोशलाइजेशन का काम करती है। वहीं अगर हम बात करें रोल क्या है हमारी फैमिली का, तो ये नॉर्म्स एंड वैल्यू बनाना है, इमोशनल सिक्योरिटी देना है और साथ ही लैंग्वेज को और कल्चर को बढ़ावा देना है। तो अगर आपको कभी भी लगेगा ना कि यार लैंग्वेज कौन सिखाने के पीछे सबसे बड़ी चीज कौन सी होती है शाहरुख, तो इट इज फैमिली, है ना, जो सबसे आगे होती है। यहां तक कोई डाउट कैसा भी शाहरुख? नो। ओके। सेकेंडरी सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो कौन आ जाएंगे? स्कूल आ जाएंगे और पीयर ग्रुप्स आ जाएंगे, मतलब आपके फ्रेंड्स हो गए और स्कूल हो गया। ये हमारे यस। सेकेंडरी सोशलाइजेशन के होंगे। और इनका काम क्या रहेगा? ये वाले काम इनके रहेंगे, एजुकेशनल करिकुलम को बढ़ावा देना, डिसिप्लिन और रूटीन को बढ़ावा देना। ये इनके काम है जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के होंगे। फिर आएगा टर्सरी। फिर आप हायर एजुकेशन के लिए चले गए, कॉलेज चले गए, तो वो आपका यहाँ पर बढ़िया। काम हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो? यस। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी? लेट्स सी। स्कूल। चलिए, बढ़िया। अमन, आपका क्या कहना है इसमें? अमन शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं खुद को, कोई इश्यू नहीं है। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, स्कूल। देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आंसर यहाँ पर लगाया था, जो बेसिकली हमारे स्टूडेंट ने लगाया था जिसने एग्जामिनेशन अटेम्प्ट किया था, उसने 3 लगाया था। जो हमारे एक स्टूडेंट गए थे पेपर देने, एंड ये कंफ्यूजन में हुआ बिकॉज स्कूल और सोसाइटी में कंफ्यूजन एक बहुत ही बेसिक सी चीज है। उन्हें भी लगेगा यार सोसाइटी सेकेंडरी हो सकती है, स्कूल भी सेकेंडरी हो सकता है, बट मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि सेकेंडरी जब भी हमारे सोशलाइजेशन की बात होगी तो वो होगा हमारा स्कूल होगा। और क्योंकि वहां पर पहले हम अपने परिवार में होते हैं और उसके बाद अपने स्कूल में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? अमन अब आंसर कर रहे हैं, ए वेरी गुड अमन। इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से। हाउ कैन यू ब्रिंग होम एंड स्कूल टुगेदर थ्रू? आप गृह और विद्यालय को किस प्रकार साथ में लेकर आ सकते हैं? बताइए। अमन, शाहरुख, क्या होगा इसका आंसर? बताइए। अध्यापकों के सम्मेलन के माध्यम से। अध्यापकों के सम्मेलन के माध्यम से। ओके, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि टीचर्स कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ला सकते हैं। अमन, आपका क्या कहना है? अमन भी कह रहे हैं कि सर 3 ही सही है, लेकिन ये गलत आंसर है। सबसे पहला सही है फ्रीक्वेंट मीटिंग विद पेरेंट्स।
माता पिता के Okay. साथ आप बातचीत करें जितनी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। Yes, sir. और हाँ, एक Yes, sir. है ना, एक दूसरे के साथ बैठाएं, ये सबसे सही आंसर रहेगा। बिकॉज टीचर्स और जो पेरेंट्स आपस में मिलते हैं, तो वो स्कूल और होम साथ में आ जाते हैं। घर की चीजें, घर पे बच्चा क्या पढ़ रहा है और स्कूल में बच्चा क्या पढ़ रहा है, इसीलिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग PTM करी जाती है। यस और नो? Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, समझ में आ गया ना इसका आंसर? Mm. अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट इज द रोल ऑफ PTA? मैं गारंटी देता हूँ, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। KVS में आया हुआ क्वेश्चन है, पिछला 23 का पेपर है, 21 तारीख की शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर करो, व्हाट इज द रोल ऑफ PTA? Two. Option two. ऑप्शन टू, ठीक है। और अमन, क्या लगता है? 2-1 confused, sir. टू और वन में कंफ्यूजन है? तो शाहरुख कह रहे हैं कि सर टू और वन में कंफ्यूजन है, ठीक है। अमन अमन कह रहे हैं कि चलो देखा जाएगा सर, ए लगाते हैं फिलहाल तो। वो एक के साथ जा रहे हैं। एक्चुअली इसका जो सही आंसर है वो टू ही है, ठीक है, समझो। एक्चुअली है क्या कि आप कंफ्यूज हो रहे हो PTM में और PTA में, समझो। आप लोग समझ रहे हो कि ये PTM ही PTA है, सही बात है ना? ठीक है, व्हाट इज Yes. PTM और PTA, क्या अलग अलग चीज होती है? PTM क्या होती है? पेरेंट्स टीचर मीटिंग। उसमें Hmm. हम लोग क्या करते हैं, बच्चे की प्रॉब्लम्स पर टीचर और पेरेंट्स दोनों मिलकर बात करते हैं। ऑन द अदर हैंड इट इज PTA, व्हाट इज पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट्स के साथ में टीचर्स, पेरेंट्स और टीचर्स साथ में होते हैं, और वो स्कूल के अंदर जो डेवलपमेंट की जा सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा सकती है, कोई भी कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट की जा सकती है, उस पर बैठकर बातचीत करते हैं। सो PTA इसका करेक्ट आंसर होगा। याद रखना, जब भी PTA पूछा जाए तो वो स्कूल के बारे में होगा, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में होगा। और इसके लिए क्या किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेसिकली गाइडलाइन दी थी, और तब जाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर इनके लिए अकाउंटेबिलिटी सेट करी थी। इस तरीके से यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी सेट की थी, जिसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब पर चर्चा की बात की गई थी। तब जाकर PTA हमारा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द कम्युनिटी रिसोर्स इन लर्निंग? बताओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। कम्युनिटी लर्निंग, सामुदायिक रूप से आप कहाँ सीख सकते हैं, बताइए। Hmm. गलत बोला। Fourth. फोर्थ, परफेक्ट आंसर, एकदम सही है। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है, फायर स्टेशन, है ना। हम लोग कम्युनिटी लर्निंग फायर स्टेशन से कर सकते हैं। देखिए, करने को हम सिनेमा हॉल से भी कर सकते हैं, मंदिर से भी कर सकते हैं, हॉर्स टेबल से नहीं कर सकते। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राइट, द करेक्ट आंसर जो होगा इसका, वो बिल्कुल आपने सही दिया, फायर स्टेशन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फायर स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां पर हमें वो डिवाइसेस दिखाने को मिलेंगे स्टूडेंट्स को, जिनको देखकर बच्चे जो है वो क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं चीजों को। ललिता, कैसी हैं आप? फाइन सर। फाइन, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर का पेपर। चलिए, आप आंसर करिए अगले क्वेश्चन का। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, बाल वाटिका कैसी है, बताओ। बाल वाटिका किसके बारे में है? Option one. एजुकेशन रिसीव फ्रॉम एज 3 to 5, अप टू एज 1 to 5, 5 to 10। शाहरुख कह रहे हैं ऑप्शन वन। ललिता, आपका क्या मानना है? सर ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री कह रही हैं। देखिए, जो बाल वाटिका है ना ललिता, इट्स ऑल अबाउट छोटे बच्चों के लिए, समझ रहे हैं आप? 3 से 5वीं कक्षा नहीं है, यहाँ पर साल है। अब आप जब आपके बच्चे होंगे आपके परिवार में, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, हम बच्चों को नर्सरी स्कूल्स में भेजते हैं, है ना ललिता। उनको हम डायरेक्ट नहीं भेजते कि भाई 3 to 5 में चले जाओ, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 में नहीं, ऐसा नहीं होता ना। अब पहले LKG होता है, UKG होता है, नर्सरी होता है। वो जो बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट है, वो नर्सरी वाले कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ में? तो एजुकेशन जो हम 3 से 5 की उम्र में देते हैं बच्चे को, दैट इज बाल वाटिका, याद रखना। और ये किसने लागू की है? NEP ने लागू की है। ठीक है, ये पेपर में पूछा जा सकता है, 3 से 5 साल की उम्र के लिए जरूरी है। और बाल वाटिका का अर्थ होता है बच्चों के लिए हम लोग क्या करें, छोटी कक्षा में अर्ली चाइल्डहुड केयर करें और उसको एजुकेशन दें 3 से 5वीं कक्षा के लिए।
ये मेरे कुछ नोट्स हैं, इनमें से आप लोग देख लेना, मैं पीडीएफ डालूंगा। ठीक है, तो ये नोट्स हैं, इसमें मैंने पूरा दे रखा है कि बाल वाटिका के उद्देश्य क्या है, बाल वाटिका का काम क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पेंसर डिस्क्राइब्ड एजुकेशन एज। ललिता, पहली बार स्पेंसर का नाम सुना है ना? Yes, sir. शाहरुख, स्पेंसर का नाम भी पहली बार सुना है या सुना हुआ है पहले कभी? Self learning, sir. सेल्फ लर्निंग, ठीक है। शाहरुख, गलत है आपका आंसर, सेल्फ लर्निंग नहीं है इसका। करेक्ट आंसर है इसका पूर्ण जीवन। ठीक है, Living. हाँ, एक्चुअली स्पेंसर का पूरा नाम है हर्बर्ट स्पेंसर, याद रखना। ठीक है, Oh, scientist name. हाँ, हर्बर्ट स्पेंसर का पूरा नाम है इनका हर्बर्ट स्पेंसर। और इन्होंने डिस्क्राइब किया एजुकेशन को, इन्होंने क्या बोला है, हर्बर्ट स्पेंसर एक रिनोल्ड फिलोसफर है, सोशियोलॉजिस्ट है, जिन्होंने बोला है कि एजुकेशन एक कंप्लीट लिविंग है, अपने आप में पूरा जीवन है। आप एजुकेशन को ऐसा मत समझिए कि ये कोई छोटी मोटी चीज, इट्स अ कंप्लीट लर्निंग अपने स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज है, मतलब ये ठीक कर लो, ये मैंने नोट्स जो दिए थे पिछली बार वही नोट्स हैं, स्टूडेंट्स को दिए थे, तो अब की बार पढ़ के चले जाना, अब की बार जब केवीएस का पेपर हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिडन करिकुलम इज, बताओ हिडन करिकुलम क्या होता है? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मल सिलेबस है Option करिकुलम। ऑप्शन 3. ऑप्शन 3, Yes. ठीक है। ललिता, आप किसके साथ जाना चाहोगी, बताओ? तो अन्नू राठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अन्नू, पहला क्वेश्चन, चलो आओ बताओ, आते ही बताओ कि इसके साथ कौन से के साथ जाओगी। हाँ ललिता, Sir, option 2. ऑप्शन 2, ठीक है। ललिता कह रही है ऑप्शन 2। अन्नू बताओ, अन्नू सुन पा रही हो? अन्नू कहेगी आते ही सर पकड़ लिया। चलो, इसका करेक्ट आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 3, फोकस ऑन इनफॉर्मल गेनिंग एंड बिलीव्स। जो हम इनफॉर्मल गेनिंग्स करते हैं ना अपने घर परिवार से, जो हम सीखते हैं, वो हिडन करिकुलम है हमारा। अब आपने देखे होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जो क्लासरूम में आएंगे, जब आप टीचर बनोगे, वो आते गाली देते हैं, क्लास में गाली दे रहे होते हैं, अपने दोस्तों को गाली दे रहे होते हैं। वो क्या है, वो एक हिडन करिकुलम है, वो आप नहीं पढ़ा रहे, वो कहीं लिखा नहीं है, समझ रही हो ललिता? कहीं किताबों में लिखा हुआ है कि बच्चे को आप एक माँ को बच्चे को किस तरीके से ट्रेन करना चाहिए, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है ना। माँ को किस तरीके से उसे सोशलाइज करना चाहिए, नहीं लिखा हुआ। ये तो आपके ऊपर है ना, आप उसे किस तरीके से कर रहे हो, ये हर एक के लिए अलग अलग है, लेकिन लिखा हुआ है, मतलब हिडन है, ये दिखता नहीं है कहीं भी, लेकिन होता है। किसी इंसान को आप कैसे एजुकेशन फ्रॉम स्टार्टिंग देते हो, वो दिखता नहीं कहीं भी, लेकिन होता है, दैट्स व्हाई इट इज हिडन करिकुलम। ओके, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऐप प्रकट, प्रकट नहीं है कहीं भी, आपको दिखेगा नहीं ये एजुकेशन, लेकिन होगी। मेरा सही है सर. मेरे को सही है, हिडन करिकुलम रेफर्स टू वैल्यूज एंड बिलीफ। ये मैंने एनसीईआरटी के नोट्स बनाए थे 2021 में, मैंने स्टूडेंट्स को दिए थे ये वाले नोट्स, और देखिए एक लाइन से आए ये वाले एनसीईआरटी के नोट्स हैं, एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन दिया गया है, देख रहे हो आप? हिडन करिकुलम रेफर्स टू इनफॉर्मल लेसन्स वैल्यू एंड बिलीफ, लाइन टू लाइन आता है पेपर में। ऐसा नहीं होगा कि पेपर कहीं बाहर से बनाएगा, बच्चे कहते हैं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट बना दिया, कभी नहीं आएगा। केवीएस का पेपर एकदम टू द पॉइंट आएगा और एक अच्छा पेपर बनाता है केवीएस। अगला क्वेश्चन, द बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपेक्ट फ्रॉम स्कूल इन द एडोलेसेंट स्टेज। मतलब जो लड़के होते हैं और लड़कियां होते हैं, वो स्कूल में जब एडोलेसेंट स्टेज आती है, किशोर अवस्था आती है, उसमें क्या उनकी अपेक्षाएं होती हैं? शाहरुख? Cooperation. Second. Option 2. ऑप्शन 2, ओके। ललिता? Sir, cooperation, option 2. ऑपरेशन 2, ओके। अनु? अनु कह रही सर म्यूट रहने दो प्लीज, हाथ जुड़वाओ। मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी, चाहे कुछ भी हो जाए। अनु कुछ तो बोलो, या आवाज आ रही है मेरी? अनु ये तो बता दो कमेंट में, चलो कमेंट में ही बता दो। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने देते हैं, कोई बात नहीं, सीखने दो। करेक्ट आंसर होगा बेटा इसका इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, एक्चुअली ये आप समझो, ये कौन सी उम्र है? ये एडोलेसेंस है। कॉर्पोरेशन जब एडल्ट हो जाता है इंसान, तब उसे चाहिए होता है। ये एडोलेसेंस, किशोर अवस्था है, हार्मोन्स पीक पर है, इमोशनली बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है। आप लोगों को पता है कि जो हमारे ये वाले टाइम की दोस्ती होती है, वो काफी लंबी चलती है। आज भी आपको ये जो आपके किशोर अवस्था के दोस्त होंगे, वो आपको आज भी याद होंगे। आपको उसके बाद में जब आप बड़े हुए,
तो शायद हो सकता है कि आपको वो दोस्त याद ना हो, लेकिन ये वाले दोस्त आपको जरूर याद रहेंगे, क्योंकि इमोशनली कनेक्शन है इनके साथ। आप उस उम्र में क्या ढूंढ रहे होते हो ललिता, उस उम्र में हम लोग क्या ढूंढ रहे होते हैं, हमें कोई इमोशनली साथ चाहिए होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पहली बार हम लोगों को जो गाने पसंद आते हैं बॉलीवुड टाइप के, बॉलीवुड के, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट होता है प्यार मोहब्बत लव वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, वो पूरा कहाँ आता है, एडोलेसेंस एज में स्टार्ट होता है। बिकॉज वही फाउंडेशन है हमारे इमोशनल सपोर्ट की जो हम सीख करते हैं। छोटे जब हम होते हैं तो हमें सिंपैथी चाहिए, मम्मी पापा की एम्पैथी चाहिए, है ना, कि भाई मेरे से मम्मी पापा नाराज ना हो जाए। लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं, इमोशनली डेवलप होते हैं, तो हमारे इमोशनल सपोर्ट मांग रहे होते हैं हम अपने साथियों से। तो इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर इमोशनल सपोर्ट होगा। बात समझिए शाहरुख। यस यस समझ गया सर, समझ ललिता गया। बात समझ में आई? जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाता है इमोशनली हाँ, कनेक्ट होकर। ठीक है, बढ़िया। अगला क्वेश्चन, मोरल डोमेन कैटेगरी इज, बताओ मोरल डोमेन कैसी कैटेगरी है? नथिंग बट रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, फीलिंग, रिकॉग्नाइजिंग। नैतिक शिक्षा किसकी श्रेणी में आती है? मान्यता 2 और 4 सर। 2 और 4 कह रहे हैं, ठीक है। ललिता क्या क्या मानना है आपका? ऑप्शन 2 सर। ऑप्शन 2 ललिता का कहना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 सही है। अगर आपने कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है, तो उसमें उसमें साफ साफ कहा गया है, कोहलबर्ग ने क्या कहा है कि भैया हमारे दो माइंड है, एक राक्षसी माइंड है और एक एक अच्छा माइंड है, देवता वाला माइंड है ना। मतलब हमारे माइंड हमेशा दो होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, शाहरुख जा रहे हैं, शाहरुख से आगे किसी अंकल का पर्स गिर गया, ठीक है, तो शाहरुख के दो थॉट प्रोसेस तुरंत एक साथ आएंगे। पहला, पर्स है उठा ले, कोई दिक्कत नहीं है, कौन पूछ रहा है। दूसरा आएगा, नहीं यार गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए, अंकल को बुला के उनका पर्स दे देता। ठीक है, वो अब इसमें डिपेंड करेगा कि उनकी जो ये मॉरल डेवलपमेंट है वो कितनी अच्छी हुई है। अब शाहरुख अगर वो पर्स उठा के अंकल को दे देते हैं, तो इसका मतलब ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ नाइस पर्सन, ही इज मॉरली डेवलप्ड। तो ये जो मॉरल डेवलपमेंट है, मॉरल कैटेगरी है, वो हमें डिसाइड करने में हेल्प करती है कि क्या सही है और क्या गलत। गलत है। वेरी गुड, ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बिल्कुल सही दिया ललिता, वेरी गुड। शाहरुख वेरी गुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बिहेवियरल ट्रेट है जो हमें एडोलेसेंस में देखने को मिलता है? फ्रस्ट्रेशन, माल एडजस्टमेंट, अग्रेशन, स्ट्रगल विद देयर आइडेंटिटी। अच्छा क्वेश्चन है। शाहरुख एरिक एरिक्सन पढ़ा है? यस यस। ललिता पढ़ा है एरिक एरिक्सन या फिर अभी नहीं पढ़ा? सीटेट पास है दोनों का तुम लोगों का? यस सर। ललिता आपका यस सीटेट सर। पास, बहुत बढ़िया। तो बताओ एरिक एरिक्सन पढ़ा होगा, कौन सा सही है केबीएस तुम्हारा? केबीएस में 2 नंबर से रह गई थी सर। अरे यार, अब की बार नहीं रहने दूंगा, ठीक है। सर ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, शाहरुख किसके साथ जाओगे? वही सर। ठीक है, बिल्कुल सही है। स्ट्रगल विद देयर आइडेंटिटी, वेरी गुड बोथ ऑफ यू। ठीक है, तो देखो जब हम अपनी आइडेंटिटी समझो हमारी कुछ, एरिक एरिक्सन ने कहा है कि यार हम ना इंसान ना हमेशा दो द्वंद्वों में रहता है, उसकी लाइफ हमेशा द्वंद्व में चल रही होती है। ठीक है, एरिक एरिक्सन का मानना है कि उसकी लाइफ हमेशा द्वंद्व में चल रही होती है, वो हमेशा दो चीजों में उलझता रहता है। वैसे ही जब हम अपने एडोलेसेंस में पहुंचते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी को लेकर हमारा स्ट्रगल चालू होता है। ठीक है, जैसे पहली स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये छोटी सी उम्र में हो जाती है, 0 से 1 साल में। करण, जब आप छोटे होंगे तो अपने मम्मी पापा से पूछना कि आपको अगर कोई दूसरा इंसान जो नहीं जानता होगा, अगर आप उसकी गोद में जाते होंगे तो आप उसके पास जाते थे नहीं जाते थे? बहुत जल्दी नहीं जाते, आप मना करते थे, नहीं किसको दे रहे हो मेरे को गोद में, है ना। छोटी उम्र का बच्चा किसी की गोद में नहीं जाता अपने माता पिता के अलावा। रीजन क्या है? रीजन है बिकॉज वहां पर ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हो रहा है कि मैं ट्रस्ट करूं इस इंसान पर या ना करूं। करण सही बात है ना? करण, अनम्यूट करो अपने आप को। ठीक है सर। ठीक है, तो वैसे ही अब जब हम बड़े होते हैं, ठीक है, ये 1 to 3 एज हो गई, ये 3 to 6 हो गई, जब हम अपने एडोलेसेंस में पहुंचते हैं तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, है ना, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन हो रहा है।
हम अपनी आइडेंटिटी नहीं पहचान पा रहे हैं कि हम कौन है, हम क्या बनना चाहते हैं इसी उम्र में। याद करो, हम लोग अगर क्रिकेट अगर हमें बहुत अच्छी लगती है, हमें कोई, हम अपना एक आइडल बना लेते हैं, यार ये क्रिकेटर बनना है मेरे को, तो MS धोनी बनना है। वो सपने याद करो। कोई अगर पायलट को देख ले, मेरे को पायलट बनना है, किसी ने यूपीएससी अधिकारी बना, मेरे को यूपीएससी अधिकारी बनना है ना। याद रखना। तो हम लोगों की जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है, सर हम लाइब्रेरी में, बेटा देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे, है ना, अब भी लाइब्रेरी में बैठे हैं, वेरी गुड। कोई बात नहीं करण, तुम कमेंट में लिखते रहना भाई, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन में क्या होता है कि एक आइडेंटिटी के प्रति उसकी क्या है खुद की, और वो अपना कौन सा रोल निभाना चाहता है, कंफ्यूजन चलती रहती है, याद रखना। अब आप लोगों के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो इस बार के केवीएस में आपसे पूछा जा सकता है, वो याद रखिएगा, ये वो 7th स्टेज है। ये कौन सी है? जेनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, ठीक है। और ये कौन सी उम्र में आती है? 40 से 65 साल की उम्र में आती है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट इज पेडागोजी? बताओ, पेडागोजी कैसी है, क्या होता है पेडागोजी? इट्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी इंक्लूडिंग असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ लर्निंग एक्टिविटी, ग्रुप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, लेसन प्लान एग्जीक्यूशन। सुनो फर्स्ट। कौन सा फर्स्ट? ये इट इज ब्रॉड रेंज ऑफ टीचिंग मेथोडोलॉजी इंक्लूडिंग असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू शाहरुख फर्स्ट। ललिता, करण तुम भी सर आंसर फर्स्ट। टाइप कर दो, ठीक है। ललिता कह रही है कि फर्स्ट के साथ जाना चाहिए, करण भी कह रहे हैं सर फर्स्ट, ठीक है भैया, तो फिर लॉक कर दें, जब इतने लोग फर्स्ट कह रहे हैं तो फिर मेरा काम ही क्या रहेगा। सही है। जो हमारी एजुकेशन है वो बात करती है टीचिंग मेथोडोलॉजी पे। देखो, शिक्षण शास्त्र मतलब एक ऐसा शास्त्र जो शिक्षण कैसे कराना है, और उसका एक ब्रॉडर रेंज पर, कि हमें कैसे असेसमेंट करना है, किस तरीके से हमें स्टूडेंट्स को सिखाना है, इन सब चीजों पर फोकस करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल्स है भैया, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो मदर टंग की बात करता है प्राइमरी लेवल पर? बताओ शाहरुख, कैसा क्वेश्चन है ये बताओ, पहले तो ये बताओ शाहरुख, अच्छा क्वेश्चन है? बहुत अच्छा है सर। हाँ बताओ। अच्छा 350। देखो तुम लोगों को एक छोटी सी ट्रिक देता हूँ थर्ड। सबको। ऑप्शन थर्ड जब, सर। हाँ, जब कुछ भी समझ में ना आए ना तुम लोगों को, अगर कहीं भी ऑप्शन में के बाद में ABC लिखा हुआ आर्टिकल, तो कोशिश करो धर लगा दो, ठीक है, जब कुछ समझ ना आए। उसके पीछे रीजन है कि यार वो टाइप जब इतना कर रहा है, उसको ए टाइप करना पड़ रहा है, तो उसका मतलब उसे ज्यादा टाइप करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज वो सही आंसर हो सकता है। वैसे देखो पिछले क्वेश्चन में भी अगर आप देखो तो उसने इस वाले क्वेश्चन को पूरा टाइप किया, यहां से दिख रहा है। पेपर बनाने वाला आलसी होता है, थोड़ा बहुत तो आलसी होता है, मानते हो नहीं मानते हो? हर किसी को आलस आता है जिंदगी में। वो अगर किसी को इतना बड़ा टाइप करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर हो सकता है उस चीज का। आई बात समझ में? अच्छा, ये तभी करना है जब नहीं आ रहा हो, ये इट्स अ, ये ऐसा कब अटेम्प्ट करना है जब नहीं पता हो। जब पता है तो फिर वही लगाना जो पता है। यह नहीं है कि अब हर बार कि नहीं सर पता है फिर भी कंफ्यूज हो गए कि बड़ा वाला होगा, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो? जो पता है, जिस पे आपको कन्विक्शन आ रहा है कि नहीं ये तो मैं कंफर्म हूँ, ये तो श्योर हूँ, फिर मत देखना है सारी चीज। जब नहीं हो श्योर तब इसके साथ जाओ। इट्स अ ट्रिक, मतलब ऐसा है कि 40-50% तो काम कर ही देगी ये वाली चीज। तो आर्टिकल 350A इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। मैं कुछ आर्टिकल्स करा देता हूं आप लोगों को। देखो आर्टिकल 350 बात करता है मदर टंग में। देखो आर्टिकल 21A पता है आप लोगों को, 2002 के 86वें संविधान संशोधन में था, 6 से 14 साल। फिर अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात करता है, RTI देता है, RTE देता है, राइट टू एजुकेशन। अनुच्छेद 45 14 वर्ष तक की आयु सीमा के लिए है ना। और फिर इस सिद्धांत को 6 वर्ष से कम के बच्चों के लिए देखभाल करने के लिए, तो पूछा जा सकता है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन से आर्टिकल चर्चा करता है? तो आर्टिकल याद रखना दोस्तों, आर्टिकल 45। अनुच्छेद 46 किसके बारे में बात करता है? जाति और अनुसूचित जाति, कमजोर शैक्षिक वर्गों के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 30 किसके बारे में बात करता है? अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थान के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 350 से आ गया नहीं आ गया? नोट से बताओ, आ गया नहीं आ गया क्वेश्चन? अनुच्छेद 30 मदरसों को, जैसे मदरसा से अल्पसंख्यक के शिक्षण हाँ संस्थान। हाँ हाँ हाँ। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, ठीक है, विशिष्ट भाषा इनको। तो
ओवरऑल अब आप देखोगे तो यार ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और देखो कितने आर्टिकल्स पढ़ने थे, टोटल 6 आर्टिकल्स पढ़ने थे। 6 आर्टिकल पढ़ने पे हमारा एक क्वेश्चन बन रहा था। ये चीज भी नहीं करते स्टूडेंट। आज मैं बोल रहा हूं कि ये आर्टिकल पढ़ के जाना है, ये वाले बस 6 दे रहा हूं, कुछ ज्यादा नहीं दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, पढ़ जाना। इनमें से एक ना एक फंसेगा पेपर। 29, 30, 350, 45, 46, 21, बस। ये किसके बारे में चर्चा करते हैं, पढ़ लोगे? यस सर। ठीक है। करंट सीटेट पास हो गया। अगला क्वेश्चन, लर्निंग स्पेस इन स्कूल मींस, बताओ। स्कूल में लर्निंग स्पेस का मतलब क्या होता है? गुड। वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, वेल सेट क्लासरूम विद नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट, आईसीटी टूल्स इन क्लासरूम, कंफर्ट डेस्क। 1 1, ओके ठीक है। वेल वेंटिलेटेड क्लासरूम, ठीक है। ललिता? सर 1। 1, ठीक है। ललिता कह रही है मैं भी सर 1 के साथ जाऊंगी। करण, आप किसके साथ जाओगे? करण, आप किसके साथ जाओगे इस क्वेश्चन में, बताओ। भैया करण कह रहे हैं कि सर हम भी एक के साथ ही जाएंगे गुरुजी, जहां सब जा रहे हैं हम भी वहीं जा रहे हैं। ठीक है। यार तुम एक बात बताओ, तुम लोग जो कंफर्म ही नहीं हो तो क्यों आंसर लगा रहे हो एक? मैंने तुम्हें सीधी सी ट्रिक दी थी। ठीक है, लंबा वाला देखो जब ऐसी कंडीशन है, जब ना पता हो। ठीक है, वेल सेट क्लासरूम विद नॉन थ्रेटिंग एनवायरनमेंट, है ना। वेल सेट क्लासरूम विद नॉन थ्रेटिंग एनवायरनमेंट इसका करेक्ट आंसर है। भय रहित माहौल और सुव्यवस्थित कक्षा कक्ष। ठीक। ये भैया एक ऑप्शन ऐसा ऑप्शन ऐसा ऑप्शन पूरा पढ़े नहीं थे सर। अच्छा, पढ़े नहीं थे तो यार देखो पेपर में तो पढ़ना पड़ेगा बॉस, है ना। ऐसे काम नहीं चलेगा, बिना पढ़े कैसे काम चल जाएगा। ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से पढ़ना है अपने को, कि एक ऐसा कक्षा कक्ष जहां पर अच्छे से लोग बैठ पाए। वेल सेट क्लासरूम का मतलब होता है बच्चा फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से कंफर्टेबल हो। ठीक है। दीपा, अगला क्वेश्चन आप बताओगे। ठीक, अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ दीपा। मैच्योरेशन विद रेफरेंस टू चाइल्ड ग्रोथ, बताओ। दीपा, आवाज आ रही है? 2 सर 2, दूसरा ऑप्शन सर। ठीक है। 2 कह रहे हैं कि सर फिजिकल, साइकोलॉजिकल, एडेप्टिव चेंजेस इन चाइल्ड ग्रोथ, ओके। अनु कह रही है 2, वेरी गुड। करण कह रहे हैं 2, ठीक है। ललिता? 2, ओके ठीक है। तो भाई जब तुम लोग 2 कह रहे हो तो बिल्कुल सही हो। ठीक है। भाई परिपक्वता का मतलब है कि बच्चा शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और अनुकूलन संबंधी चीजों में क्या हो जाए, चेंजेस को ग्रो एडेप्ट कर ले, है ना, और उनके साथ में बढ़े, तो दैट इज मैच्योरेशन। बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया, है ना। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप एनहांसेस लर्निंग अमॉन्ग टीचर्स एंड स्टूडेंट, बताओ। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में कौन सी लर्निंग जो है वो एनहांस करती है, बताओ फटाफट। किस तरीके का रिलेशनशिप को हमें एनहांस करना चाहिए? थर्ड टीचर, थर्ड थर्ड, ओके। इमोशनल। ओके, इमोशनल कह रहे हैं, थर्ड, ओके। हृदयानंद जी, आप क्या लगाएंगे इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन है, सर दोबारा मैं इमोशन। रिपीट कर देता हूं। अध्यापक और विद्यार्थी किस प्रकार के संबंध में फलस्वरूप अधिगम की अभिवृद्धि होती है? संवेगात्मक। संवेगात्मक कह रही हैं ललिता, ठीक है ललिता। दीपा, दीपा भी संवेगात्मक कह रही हैं, ठीक है। इसका गलत आंसर है तीसरा। इसका सही आंसर है कॉर्डियल रिलेशनशिप, सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए। एक टीचर के बीच में और एक छात्र के बीच में सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो कॉर्डियल का मतलब है कि एक दूसरे के प्रति ये रहे कि टीचर मुझे अच्छा सिखा रहा है, और अध्यापक को ये रहे कि मैं अपने छात्रों को टॉप पर लेके जाऊंगा, बहुत अच्छी लर्निंग कराऊंगा, उनकी लाइफ को बहुत आगे बढ़ाऊंगा। इसे बोलते हैं सौहार्दपूर्ण संबंध। परिवार में कैसे संबंध होते हैं हमारे? परिवार में हमारे होते हैं सौहार्दपूर्ण संबंध, अपने भाई से, दोस्त से, बहन से सौहार्दपूर्ण होते हैं। लेकिन जब हम अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं तो वो होते हैं सोशल रिलेशनशिप्स, जो हमारे रिलेटिव्स आते हैं। अब जब हम जाते हैं बात करने एक प्रिंसिपल से, तो बात करते हैं हम एज एन ऑफिशियल ऑफिशियल रिलेशनशिप। जब हम बात करते हैं अपनी वाइफ से, जब हम बात करते हैं अपने भाई से, कभी रात को अगर कोई बात डिस्कस करनी हो, दिन में कोई बात डिस्कस करनी हो, इमोशनल। दैट इज इमोशनल रिलेशनशिप। लेकिन एक टीचर के बीच में और एक छात्र के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो होगा कॉर्डियल रिलेशनशिप, सौहार्दपूर्ण संबंध। आई बात समझ में सबको?
ओके सर। क्लियर है एकदम? सर पूरा पेपर कराएंगे सॉल्व? नहीं नहीं, बस कुछ क्वेश्चंस और हैं, फिर होमवर्क दूंगा। शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित दीक्षा इनमें से किसके बारे में है? मैं, अगर आप लोग बोलो तो मैं डेली डेली करा लिया करूं ये सेशन, अगर आप लोग आओ तो, यस सर डेली। डेली नहीं। अगर आप लोग आया करो तो यस सर डेली करा दीजिए। ठीक है। सर पूरा पेपर करा दीजिए। ठीक है, मैं पूरा पेपर करा दिया करूंगा, कल से पूरा पेपर बना ओके के लाऊंगा, ठीक है। सारे ओके चारों थैंक यू पांच सर। में टीजीटी पीजीटी पीआरटी के सारे पेपर, जो 60 नंबर का जो पेपर होता है और 40 नंबर का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो अलग रहता है, 60 नंबर वाला मैं पूरा करा, ठीक है। ओके 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 सर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो। दीक्षा प्रोग्राम बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज अबाउट free uniform and text books of primary education, digital infrastructure resources, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड या फिर यूनिवर्सिटाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। बताओ ऑप्शन दीक्षा। 2। सर ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन टू सेकंड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। बिल्कुल, दीक्षा जो है वो एक प्रोग्राम है जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, पूरी फुल फॉर्म इसकी ये है, याद रखना पेपर में आएगा। किसने स्टार्ट किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया है। किस लिए किया था? क्योंकि जो डिजिटली हम लोग, देखो अगर आप एनसीईआरटी किताबें देखो तो बच्चों को एनसीईआरटी किताबें ढूंढनी पड़ती हैं अलग अलग जगह। आप दीक्षा की ऐप डाउनलोड करो, आपको हर वो किताब मिल जाएगी, डीएड की, बीएड की, इवन एट बच्चों तक की भी किताब वहां पर, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी स्टेट बोर्ड्स की किताब भी वहां पर दीक्षा ऐप पर अपलोडेड है। ये डिजिटली इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा कदम था। तो होमवर्क है कुछ आप लोगों के लिए, जो लोग लेट जुड़े, ठीक है, आई एम रियली रियली सॉरी फॉर यू गाइस, राइट। बट हाँ, लोकेसर टेलीग्राम नोट्स, लोकेसर नोट्स करके जो टेलीग्राम चैनल है इसके साथ जुड़ जाइएगा। अगर आप में कल से अब जुड़ेंगे तो मैं उधर ही लिंक दूंगा, जो भी आना चाहते हैं सेशन में, ठीक है। और बस यही कहूंगा आप लोगों से कि रोज मेहनत करो। मैंने कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस दिए हैं ये वाले, इनके आंसर्स मुझे, ये मैं पीडीएफ डालूंगा तो इसके कमेंट सेक्शन में आपको देने हैं मेरे को, ठीक है। ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन है, ठीक। ओके सर। 5 6 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको देने हैं। इन्हीं में से जो मैंने सिखाया है आप लोगों को फोकस करना है। कल से फिर हम लोग फिर से मिलते हैं 2 बजे, सब लोग आइएगा 2 बजे, ठीक है। 2 बजे का टाइम हम लोग फिक्स कर लेते हैं, हम लोग 2 बजे मिला करेंगे। कल से सब लोग 2 बजे के लिए रेडी रहना, और ये क्लास इसी तरीके से हुआ करेगी, ठीक है। ओके यस। सर। ओके, ओके, थैंक यू।